क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह पर हम रहते हैं वह असल में कितनी पतली और नाजुक है, डेलिकेट है। जरा एक सेब की कल्पना कीजिए। सेब के अंदर के हिस्से की तुलना में उसका छिलका कितना पतला होता है ना। यह बिल्कुल पृथ्वी की उस परत की तरह है जहां सभी जीव रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन एक ऐसी परत पर मौजूद है जो पृथ्वी के आकार की तुलना में सेब के छिलके जितनी ही पतली है। सबसे ऊंचे पहाड़ों से लेकर समुद्र के सबसे गहरे तलों तक हर पादप, हर पशु और हर मनुष्य इसी बहुत ही पतली सी परपटी या क्रस्ट पर रहता है ना। यह हैरान करने वाली बात। यही एक कारण है कि पृथ्वी इतनी अनूठी है। अब आपको एक और रोचक तथ्य बताते हैं। बुध यानी मरकरी सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, शुक्र यानी वीनस जो उससे भी दूर स्थित है वास्तव में बुध ग्रह से अधिक गर्म है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इन दोनों दिलचस्प तथ्यों की एक साथ खोजबीन करते हैं। पृथ्वी सच में अनूठी है, अकल्पनीय रूप से विशेष। अनंत अंतरिक्ष में फैले अरबों ग्रहों के बीच केवल यही एक ऐसा ज्ञात स्थान है जहां जीवन का अस्तित्व है और वह अनगिनत रूपों में फल फूल रहा है। जरा उन रोजमर्रा की चीजों के बारे में सोचिए जिन्हें हम शायद ही कभी रुककर ध्यान से देखते हैं। जैसे जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह अंतरिक्ष में उड़ क्यों नहीं जाती? तो वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसे पकड़ कर रखता है। और गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो ये इतना मजबूत है कि हमें और ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ को रोके रखता है। लेकिन ये इतना दुर्बल भी है कि हमारा हृदय अभी भी हमारे रक्त को हमारे सर तक पंप कर सकता है। पृथ्वी पर द्रव पानी उपस्थित है जो ब्रह्मांड में एक दुर्लभ चीज़ है और इसने हमारी पृथ्वी की सतह के 2/3 हिस्से को ढक रखा है। हमारे पैरों के नीचे की मिट्टी हमें जीवित रखने के लिए भोजन उगा सकती है। हमारा वायुमंडल हमें उन हानिकारक विकिरणों और उल्कापिंडों से बचाता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सूरज से एकदम सही दूरी पर होने के कारण हमारे ग्रह का तापमान बिल्कुल सही रहता है, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा। जब आप इन सब बातों को एक साथ जोड़ते हैं तो आपको आभास होता है कि हमारा ग्रह वास्तव में कितना संतुलित है, कितना बैलेंस्ड है। लेकिन हमारे सौर मंडल में पृथ्वी अकेला ग्रह नहीं है। ये हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक है और ये सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। चलिए सूर्य के सबसे पास के ग्रह से शुरू करते हुए उन्हें क्रम से याद करते हैं। बुध यानी मरकरी, फिर शुक्र यानी वीनस, फिर पृथ्वी यानी अर्थ, मंगल यानी मार्स, उसके बाद बृहस्पति यानी जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, उसके बाद अरुण यानी यूरेनस और वरुण नेपच्यून। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लूटो का क्या हुआ? तो कई सालों तक प्लूटो को 9वें ग्रह के रूप में पढ़ाया जाता था, लेकिन खगोलविदों ने इसे एक बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में फिर से वर्गीकृत किया है क्योंकि ये बहुत छोटा है और यह अन्य ग्रहों जैसा नहीं है, ये एक ग्रह नहीं है। तो आज हमारे सौर मंडल में आधिकारिक तौर पर बस 8 ग्रह हैं। पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल छोटे और पथरीले हैं, रॉकी हैं। पथरीले से हमारा मतलब है कि वे चट्टानों और रेत से बने हैं और ठोस हैं। अगले 4 ग्रह रोचक हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बहुत बड़े हैं और अधिकतर गैसों से बने हैं। इसका क्या मतलब है? तो वहाँ कोई ठोस पदार्थ नहीं है, वे सिर्फ गैस के बुलबुले हैं, बहुत ही सघन गैस के बुलबुले। है ना ये सच में अद्भुत बात? हमारे 4 ग्रह सिर्फ गैस के बुलबुले हैं। इंटरेस्टिंग। अब लॉजिक के हिसाब से सूर्य के पास वाले ग्रहों को अधिक गर्म होना चाहिए जबकि जो दूर हैं उन्हें ठंडा होना चाहिए। बुध सूर्य के सबसे पास स्थित होने के कारण बहुत गर्म है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये सबसे अधिक गर्म ग्रह नहीं है। सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र है, वीनस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? शुक्र बुध से अधिक गर्म क्यों है? तो इसका जवाब ग्रीन हाउस प्रभाव नामक अवधारणा में छिपा है। शुक्र का वायुमंडल बहुत ही सघन है जो लगभग पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस है जिसे हम सांस लेते समय बाहर छोड़ते हैं, है ना। ये हमारे ग्रह पर भी बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, लेकिन शुक्र पूरी तरह से मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बना है और बहुत सघनता से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। यह गैस गर्मी को फंसा लेती है, ट्रैप कर लेती है और इसे अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है।
इसके परिणाम स्वरूप शुक्र बहुत ही गर्म भट्टी में बदल जाता है, बुध ग्रह से भी अधिक गर्म। तो भले ही बुध सूर्य के अधिक पास है, लेकिन फिर भी शुक्र बुध से अधिक गर्म है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर भी काम करता है, हालांकि ये शुक्र की तुलना में काफी संतुलित है, बैलेंस्ड है। जब सूर्य हमारे ग्रह को ऊष्मा प्रदान करता है तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं और कुछ गर्मी को रोक लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। यही प्रक्रिया हमारे ग्रह के तापमान को जीवन के अनुकूल बनाए रखती है। इस प्रभाव के अभाव में पृथ्वी एक विशाल जमा हुआ बर्फ का गोला बन जाती। आप आने वाली बड़ी कक्षाओं में इस विषय को विस्तार से समझेंगे, मगर अभी के लिए ये जानना जरूरी है कि ग्रहों पर जो ग्रीन हाउस प्रभाव देखा जाता है वह उस प्रक्रिया से भिन्न है जो नर्सरी या बगीचों में पौधों के लिए बनाए गए ग्रीन हाउस में होती है। शायद आपने अपने आसपास या किसी घर में ऐसा ढांचा देखा हो जहां पौधों को सुरक्षित रखने के लिए उस क्षेत्र को कांच की दीवारों या पॉलीकार्बोनेट शीट से पूरी तरह कवर कर दिया जाता है ना। अब शुक्र और पृथ्वी जैसे ग्रहों पर क्या प्रक्रिया होती है? तो देखिए, जब सूर्य इन ग्रहों को गर्म करता है तो उनके वायुमंडल में उपस्थित गैसें उस ऊष्मा को ट्रैप कर लेती हैं। इसके विपरीत नर्सरी में पौधों के लिए बना ग्रीन हाउस एक बंद स्थान होने के कारण गर्म होता है। यहाँ कांच या पॉलीकार्बोनेट की दीवार वह माध्यम है जो भीतर की गर्म हवा को बाहर निकलने से रोकती है। तो संक्षेप में कहें तो हालांकि ये दोनों ही स्थान को गर्म रखने का काम करते हैं, लेकिन इनकी कार्य प्रणाली पूरी तरह से भिन्न है। अब क्या चीज़ पृथ्वी को विशेष बनाती है? तो ये है परिस्थितियों का एकदम सही संतुलन। जीवन को सहारा देने वाली एक पतली सी परपटी यानी क्रस्ट, हमें स्थिर रखने वाला गुरुत्वाकर्षण, हमें जीवित रखने वाली हवा और पानी, हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव और हमारे सौर मंडल में सही स्थिति के कारण बिल्कुल सही तापमान। तो ये सब कुछ एकदम बैलेंस्ड है। हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों के बीच पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन पनपता है, और यही बात हमारे ग्रह को बहुत बहुत अद्भुत बनाती है।